गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कैंडिडा के 2 वीडियोस में बच्चों हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जाना। फिर उसके बाद में जो कैंडिडा है हमारा जो प्ले है आपका सेकंड प्ले है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जाना। ये जो भी हम आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सभी बच्चे अपनी कॉपी पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम टाइम आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। आज हम कैंडिडा की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको ओथेलो की भी स्टोरी सुनाई थी, ये स्टोरी को अगर आप 4-5 बार अच्छे से सुन लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको पूरी अच्छी से कहानी तैयार हो जाएगी और आपको कुछ भी लिखने के लिए ये पूरी इसकी स्टोरी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। जैसे कि ओथेलो के बारे में हमने चर्चा की थी। ओथेलो में जो फर्स्ट सीन था बच्चों, प्ले कहाँ से ओपन होता है, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जिसमें ओथेलो का जब प्ले स्टार्ट होता है तो उसमें आपका यागो और रोडियागो ये एक वेनिस की स्ट्रीट में खड़े हुए बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज हम कैंडिडा जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कैंडिडा कहाँ से ओपन होता है, उसका जो पहला सीन है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। कैंडिडा प्ले की जब शुरुआत होती है तो हमको सबसे पहले जो हमारे इसमें जेम्स मॉरेल हैं उनका ऑफिस, उनका घर, उसका पहला सीन है जिसमें उनके घर के आगे का जो कमरा है वो उन्होंने अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रखा है। उसी वहीं से हमारे इस प्ले की शुरुआत होती है बच्चों। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम जो इसके कैरेक्टर्स थे उनसे जोड़ के आपको थोड़ा सा समझाएंगे। जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जेम्स मॉरेल है। मॉरेल की वाइफ है जिसका नाम है कैंडिडा, जिस पर पूरी कहानी बनी हुई है बच्चों। कैंडिडा 33 ईयर ओल्ड की एक लेडी है जिसके 2 बच्चे हैं, जो जेम्स मॉरेल के साथ में बहुत ज़्यादा खुश है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। और मॉरेल की फैमिली में उसकी पत्नी कैंडिडा और 2 बच्चों के अलावा एक छोटा सा जो घर में उसने ऑफिस बना रखा है अपना, उसमें एक टाइपिस्ट है जो 32 ईयर ओल्ड है जिसका नाम है प्रोसरपाइन गार्नेट। प्रोसरपाइन गार्नेट जो है वो लगातार टाइपिंग का काम करती है। और जो मॉरेल है, जो कि वो एक सोशलिस्टिक व्यक्ति है, एक क्लर्जीमैन है, पादरी है, उसकी जगह जगह सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो लोगों को जागरूक करता है अपने धर्म के प्रति। और इस तरह से जो उसका टाइम शेड्यूल है, वो जो मीटिंग करेगा, जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, उनका सब पूरा हिसाब प्रोसरपाइन रखती है, टाइपिस्ट के रूप में काम करती है। एक दिन ऐसा होता है, मॉरेल जो है वो अपने एक लड़का है उसकी ऑफिस में काम करता है, लेक्सी नाम का, जिसका पूरा नाम अलेक्जेंडर मिल है बच्चों। तो ये जो लेक्सी है ये अपने मास्टर का हर काम बहुत अच्छे से करता है। मॉरेल उसको भेजते हैं क्योंकि कैंडिडा जो है वो अपने घर गई हुई है, अपने मायके गई हुई है, वहाँ से वापस आ रही है। तो मॉरेल के कहने पर लेक्सी उसको स्टेशन लेने जाता है, लेके आता है। कैंडिडा आ जाती है, लेक्सी, दोनों लोग और मॉरेल कैंडिडा के विषय में बात करते हैं, जिसको सुनकर के थोड़ा प्रोसरपाइन अजीब सा फील करती है। प्रोसरपाइन का नेचर ही बच्चों ऐसा है, उसे कैंडिडा की जो तारीफ़ें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। वो उसको शायद अजीब सा फील करती है कि वो सब लोग उसकी तारीफ़ क्यों करते हैं। इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन भी उसमें है। कैंडिडा हेयर, कैंडिडा देयर, कैंडिडा एवरीवेयर, इस तरह का स्टेटमेंट वो देती है। और शायद कैंडिडा से वो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव रखती है। इसमें जब कैंडिडा घर आ जाती है वो अपने घर पे सारे काम अच्छे से अपना हाउस होल्डिंग का संभाल लेती है। एक दिन मॉरेल को, ये थोड़ी सी पुरानी कहानी है, मार्च वेंग नाम का एक लड़का रोड पे मिलता है। मार्च वेंग एक पोएट है, पोएटिक थॉट है उसके, एक ड्रीमी बॉय है, उसकी एज केवल 17 साल है। उसके चाचा ने उसको बहुत अच्छे से हॉस्टल में शिफ्ट किया, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजा, लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, इसलिए वो सब छोड़ के आ जाता है और रोड पे बैठा मिल जाता है मॉरेल को। मॉरेल उससे बात करते हैं और उसको अपने घर ले आते हैं। बहुत बड़े दिल वाले हैं मॉरेल जब मार्च वेन को घर ले आते हैं तो मार्च वेन घर में ही रहने लगता है, उसी के घर में। और वो सारा दिन उसका कविताएं करना और कैंडिडा के वर्क को एनालिसिस करना कि कैंडिडा क्या कर रही है। कैंडिडा को वो मन ही मन बहुत लाइक करने लगता है, लेकिन उसका लाइकिंग इस तरह का नहीं, वो उससे वास्तविक तरीके से बच्चों उसे पसंद करता है
और वो उसको ऐसे पसंद करता है कि वो उसको इस तरह के छोटे मोटे कार्य करते हुए देख के बड़ा इरिटेट होता है। वो अक्सर कैंडिडा से कहता है कि तुम हमेशा ये ऑयल लैंप में तेल डालना, ये फर्श घिसना, ये झाड़ू पोछा, ये सब जो काम करती हो, इन कामों के लिए तुम नहीं बनी हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट तुम डिज़र्व करती हो। इस तरह की बातें उससे कहता है। कैंडिडा इसको हंसी में टाल देती है और अपने काम में लग जाती है। अब एक दिन वो जब आता है तो ऑफिस में कुछ टाइपिंग जो रखी हुई है, टाइपिंग मशीन, उससे छेड़खानी करता है। सीखने की शायद कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर पाइन उसको डांट देती है, कहती है कि तुम इसको टच मत करो, तुम इसको ख़राब कर दोगे। यहीं पर जो कैंडिडा अंदर होती है, प्रोफेसर पाइन और मार्चबैंक के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। प्रोफेसर पाइन जो है मॉरल को मन ही मन पसंद करती है, शायद ये चीज़ मार्चबैंक को समझ में आती है। मार्चबैंक कहता है कि जो विग्ड पीपल होते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से पड़ता है बच्चों। विग्ड पीपल हु हैज़ नो लव। वो कहता है कि जो लोग प्रेम नहीं करते हैं वो लोग विग्ड पीपल होते हैं, और साथ में जो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं वो लोग भी दुनिया में अजीबोगरीब होते हैं। इस तरह से आपस में बात करके वो तो वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन ऐसा होता है बच्चों, चूँकि मार्चबैंक एक कवि है, वो हमेशा उसके जो विचार हैं वो एक कॉमन इंसान के विचार से मैच नहीं खाते हैं। वो हमेशा ज़मीनी बातें ना करके आसमानी बातें सोचता रहता है, और कैंडिडा को घर में काम करते देखकर उसको बहुत बेकार लगता है। वो कहता है कि कैंडिडा इस दुनिया के लिए नहीं है, वो शायद उस दुनिया के लिए है जहाँ पर उसको वर्क ना करना पड़े, बड़े आराम से उसको रहना हो। एक दिन ऐसे ही जब इस प्ले का क्लाइमेक्स आता है तो मार्चबैंक जो है मॉरल आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। मार्चबैंक मॉरल से कहता है कि उसने अपनी पत्नी को एक नौकर बना रखा है, उसका कोई वजूद नहीं है। कैंडिडा इतनी सॉफ्ट है, इतनी इनोसेंट है, और वो उसको इस तरह के घर के ये कार्य करवाता रहता है जिन कामों के लिए वो नहीं बनी है। तो ऐसे में मॉरल उससे ये कहता है कि इस तरह के जो घर के काम होते हैं ये तो हर महिला के लिए सौभाग्य की बात होते हैं, लेकिन मार्चबैंक उससे कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो कैंडिडा को एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहाँ पर उसको कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर कोई अंधेरा नहीं होगा, उसको तारों की रोशनी होगी और बहुत सुंदर दुनिया होगी। वो ये बातें मॉरल को कहीं ना कहीं कचोटती हैं। वो अजीब सा फील करने लगता है कि ये 17 साल का लड़का कैंडिडा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है। क्या कैंडिडा के मन में तो इसके लिए थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है? इस चीज़ को प्रूफ के रूप में वो सिद्ध करने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए वो एक ऐसा मौका देता है कैंडिडा और मार्चबैंक को, जिसमें वो दोनों, अगर कैंडिडा वास्तव में उसे प्रेम करती है या उसे पसंद करती है तो वो उसके साथ समय बिताए। अगर वो उसे सही लगता है तो मॉरल का कहना है कि वो कैंडिडा की लाइफ से चला जाएगा। कैंडिडा की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन कैंडिडा के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो मार्चबैंक को अपना बेटा समझती है, बेटे की तरह ही समझती है और वैसे ही उसके साथ व्यवहार करती है। लास्ट में जब कैंडिडा को ये एहसास होता है कि मॉरल इस तरह की बातें हमारे बारे में सोचता है या मार्चबैंक ने कुछ हमसे रिलेटेड बातें मॉरल से कही हैं, तो उसे बड़ा धक्का लगता है बच्चों। और फिर उसके बाद में वो ये डिसाइड करती है कि आज लास्ट में मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। ना तो मॉरल मुझे समझ पा रहा है और ना ही तो मार्चबैंक मुझे समझ पा रहा है। लास्ट सीन में बच्चों ऐसा होता है, कैंडिडा बीच में खड़ी हुई है, एक साइड में मॉरल है और दूसरी साइड में मार्चबैंक है। दोनों ही अपनी अपनी दलीलें रखते हैं कि उसे उनके पास होना चाहिए, कैंडिडा को उसके साथ होना चाहिए। कैंडिडा मार्चबैंक दोनों से ये बात कहती है, मॉरल से भी और मार्चबैंक से भी, कि वो उसके साथ जाना चाहेगी जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है।
तो मार्च वैंग समझता है शायद वो मेरी तरफ इशारा कर रही है, वो मैं सबसे कमज़ोर हूँ, लेकिन मॉरल समझता है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर वो है, क्योंकि कैंडिडा मात्र उसके लिए वाइफ ही नहीं है बल्कि उसके लिए वो बहन का भी रोल अदा करती है, उसकी माँ भी है, उसकी नर्स भी है और उसके बच्चों की भी माँ है। उसका पूरी लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी कैंडिडा के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए वो समझता है कि शायद कैंडिडा का इशारा मेरे तरफ है और कैंडिडा वास्तव में लास्ट में जब अपना डिसीजन देती है तो वो मॉरल को ही चुनती है। ये बात सुनकर मार्च वैंग को बुरा नहीं लगता है, मार्च वैंग खुश होता है, कहता है कि चलिए फाइनली कैंडिडा अगर इसी लाइफ में खुश है तो मैं उसको इतना लाइक करता हूँ कि उसकी खुशी के लिए मैं आज उसकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मार्च वैंग में काफ़ी चेंज आ चुका है, अब वो मॉरल से खुद मिलता है जाके, कहीं कभी कभी इस प्ले के बीच बीच में नोकझोंक हुई है मार्च वैंग और मॉरल की, लेकिन लास्ट में मार्च वैंग जब जा रहा है तो मॉरल से शेक हैंड करता है, हाथ मिलता है, गले मिलता है और उसे अलविदा लेके चला जाता है। और वो उसको यही खुशी है कि कैंडिडा मॉरल के साथ हमेशा खुश रहे, इसी में उसकी खुशी है। और इस तरह से ये प्ले हमारा समाप्त हो जाता है। कैंडिडा का जो रोल है बच्चों, ये उसके नाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा सटीक है, वो स्वच्छंद विचारों वाली महिला दिखाई गई है इसमें। वो कुछ जो समझती है, जब तक कि उसके सामने सारी सच्चाइयाँ नहीं आती हैं तब तक तो वो इसको हंसी में टालती रही पूरे प्ले में, लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये मैटर है तो वो दोनों की गलतफहमियाँ दूर कर देती है और अपना फाइनल डिसीजन सुना करके मार्च वैंग को उसके घर भेज देती है और हमेशा खुशी खुशी मॉरल के साथ में रहती है। एक बार बीच में कैंडिडा ने कहा भी था कि वो मॉरल के लिए एक कैस्टल बनाना चाहती है जिसमें वो आराम से रहेगा, जिस तरह से एक चिड़िया तिनका तिनका ला के अपना घोंसला बनाती है, ठीक वैसे ही वो भी ऐसा करना चाहती है। ये वाला एक्सप्लेनेशन भी बच्चों इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से जब मार्च वैंग चला जाता है, मॉरल और कैंडिडा दोनों आराम से अपनी फैमिली में रहने लगते हैं। ये तो हुई आपकी कैंडिडा की कहानी। इस तरह से आपका उथेलो भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों और आज कैंडिडा भी कंप्लीट हो रहा है। कैंडिडा जिसने लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको वीडियो में भेजी है, वो आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। दूसरे नंबर पे उसके कैरेक्टर्स हैं और तीसरे नंबर पे ये जो हमने आपको कहानी सुनाई है, अगर इसमें से कुछ याद रहे तो उसको भी आप जरूर नोट डाउन करेंगे बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.